इसके साथ मैं सबका धन्यवाद करूंगी और महाराज जी को धन्यवाद बोलूँगी, इन्होंने मुझे बुलाया और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। श्यामपुर पीली और श्यामपुर कांगड़ी से आगे हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में हूँ और गुरु चैरिटेबल ट्रस्ट का इनका एक हॉस्पिटल बन रहा है और यहाँ पर महाराज जी हैं बाबा बालकनाथ जी, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और आज पूर्ण आहुति है। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य मुझे है कि मुझे पूर्ण आहुति के दिन सौभाग्य मिला, तो मैं आशीर्वाद भी दिया और 100% ऐसे महात्मा जब आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित तौर पे आशीर्वाद मिलता है। किसी भी पार्टी को नहीं, वो सिर्फ विकास को आशीर्वाद देते हैं कि जो विकास करेगा जिससे उम्मीद होती है। तो इसी तरह मुझे कई संत महात्माओं का आने वाले समय में भी टाइम टू टाइम आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मैं एक निर्दलीय जो जनता का विकास करे। तो इसलिए मुझे जितने आरएसएस के संत हैं उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, जितने भाजपा के संत हैं उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, जितने कांग्रेस के संत हैं उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मैं सबकी बेटी हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ। तो इस लोकसभा में निश्चित तौर पर मेरी जीत। अब संतों का भी आशीर्वाद, देखो खाटू श्याम का आशीर्वाद मिला, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिला, अब मुझे संतों का भी आशीर्वाद। आपने देखा होगा मैंने वाल्मीकि समाज के लोगों का मेरे को आशीर्वाद मिला, संत रविदास के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, और निश्चित तौर पे अब संतों का स्टार्ट हो गया। 100% मुझे जीत निश्चित है और मैं विकास करूँगी। सभी लोग मेरे से एक ही नज़र से देख रहे हैं कि मेरे पे टकटकी लगाए बैठे कि ये महिला एक तेज तर्रार महिला है और ये फील्ड में आएगी तो 100% इस क्षेत्र का विकास होगा, और यही मेरी इच्छा भी है। आप तो पहले से हुआ, पूरा उत्तराखंड विकास से पिछड़ा हुआ है और हरिद्वार के साथ तो हमेशा ही अन्याय होता रहा। हरिद्वार के साथ तो इतना अन्याय होता रहा। आप सब लोग हरिद्वार के बासिंदे, मैं लगातार लोगों से सुनती हूँ कि इन लोगों के साथ उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के साथ पक्षपात होता रहा। प्लेन पहाड़ की राजनीति में ये दो जिले फंसे हुए हैं और जिसको मैं खत्म करना चाहती हूँ, प्लेन पहाड़ की राजनीति। क्या उत्तराखंड की बेटी इस बार हरिद्वार को इंसाफ दिलाएगी? 200%। और ये एक दिन जब संत महात्माओं का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, एक दिन पार्लियामेंट में ये गूंजेगा कि भाई सबसे बेस्ट इस पूरे देश के अंदर हरि का द्वार है। आज यहाँ सारे संस्कार होते हैं, यहाँ पर एक विवाह संस्कार छोड़कर तीनों संस्कार आदमी के होते हैं यहाँ पर, और तमाम पूरे देश विदेश हर हिंदू यहाँ पर अपने संस्कार करने आता है। तो आज हालत देखिए क्या, शाम को आप अंधेरे में इतना कूड़ा करकट, मतलब संतों को कुंभों में इतनी परेशानी होती है, इतनी करोड़ों रुपया कुंभ के नाम पर आता है, कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। जो नेता 5 साल में वोट मांगने आते हैं और विकास की बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर आते हैं कि ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, तो अब मैं दिखाऊंगी ना। वो 20 साल एमपी रहे, 10-10 साल एमपी रहे, मुझे एक बार ये जनता जिताएगी, मैं दिखा दूंगी 2 साल में कि लोकसभा सांसद होता क्या है, किस तरीके से काम किया जाता है। आज मैं बिना सांसद के जनता का काम कर रही हूँ, बिना सांसद के। अधिकारी कैसे डरते हैं, कैसे काम लिया जाता है, हर आदमी काम कर रहा है। लोग कहते हैं काम ही नहीं कर रहे अधिकारी, क्यों नहीं कर रहे? काम कराने वाला होना चाहिए। मेरे कैसे करते हैं काम, बिना सांसद बने, बिना विधायक बने। और 100% अगर मैं सांसद बनी तो इसकी कायाकल्प होगी, पूरे विश्व में हरिद्वार लोकसभा को लोग जानेंगे। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूरे भारतवर्ष के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए, सारे लोगों की स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए यह जो है श्री राम महायज्ञ किया गया, और जिसकी आज पूर्णाहुति थी जो हो गई, निर्विघ्न संपन्न हो गई जी। जिसमें हाँ जी, राम महायज्ञ से यही प्रार्थना करते हैं कि भावना पांडे जी हमारे एरिया से चुनाव लड़ रही हैं और विजयी होकर के मंत्री बने और इस क्षेत्र के लिए लोगों को लाभ पहुँचावें, आनंद पहुँचावें, यही हमारी शुभकामना है इनके लिए। उत्तराखंड से भी तो का आशीर्वाद बढ़िया रहेगा भाई। मंदिर वाले बाद में कल फ़ोन करना ना। हमारे तरफ से भावना पांडे जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। जो हमने आहुति लगाई उसका भी आशीर्वाद हम अपने तरफ से सब कुछ देते हैं कि जिससे भावना पांडे जी विजयी होकर के आएँ और इस क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। आप जानते होंगे, लोग जीते जी तो आते ही हैं, जीते जी जो नहीं आता है तो मटकी में ज़रूर आता है। तो उसके लिए जो है यहाँ उसका सौंदर्यकरण हो, बढ़िया विकास हो। जो क्षेत्र कुंभ क्षेत्र माना जाता है, तो
उस लायक हरिद्वार अभी अब जो भी हो, जैसा चाहिए वैसा है नहीं। तो भावना पांडे जैसे लोग आवें और आकर के इसका विकास करें, हम तो यही आशा करते हैं।